दूसरा तुमने प्रश्न किया कि मंदिर में जाते हैं अनेक देवी देवता होते हैं। संतोषी माता को पूजने गए शुक्रवार में, वहां देखा शंकर जी भी बैठे मिल गए। अब क्या करें, हम तो संतोषी मैया को मनाने आए थे, यहाँ तो शंकर जी भी बैठे। साइड में नजर गई हनुमान जी भी बैठे। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। तो मंदिर में जाएं तो किसको पूजें और किसको छोड़ें। तो शास्त्र कहता है भैया निंदा किसी की मत करो, निंदा किसी की मत करो, किंतु निष्ठा किसी एक में रखो। एक ही साधें सब सधें, और सब साधें सब जाने। निंदा किसी की मत करो, निष्ठा किसी एक में रखो, क्योंकि इष्ट तो एक ही होता है। तो क्या करें महाराज, बाकी की पूजा नहीं करें? हाँ करो ना, पूजा सबकी करो, किंतु सबकी पूजा करके भी सबसे प्रार्थना यही करो कि हमारी जो प्रीति है वो हमारे इष्ट देव के चरणों में हो जाए। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः। जिस प्रकार से वृक्ष की जो डाली होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, तो ये बताओ उस वृक्ष के पत्ते में आप पानी लगाते हैं, उसके फूल को पानी देते हैं? पानी कहां देते हैं? पानी उस वृक्ष की जड़ में देते हैं। और जड़ में दिया गया जल जिस प्रकार से फूल, पत्ती, स्कंद आदि सभी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से एक में की गई निष्ठा और सभी को प्राप्त हो जाती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक में निष्ठा करें, और सबका मूल जो है वो तो भगवान ही है। वंदना सबकी करें, स्तुति सबकी करें, किंतु इष्ट देव एक ही होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की तो सबकी वंदना की। वंदऊ प्रथम महीसुर चरण, फिर देवताओं को मनाया, राम जी को, सीता जी को, सब परिवार को मनाया, फिर सभी देवी देवताओं को मनाया, और फिर सभी खल राक्षस दुष्ट सभी लोगों की वंदना की। भूत प्रेत सभी आकर के खड़े हो गए, बाबा बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बाबा तुलसी ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, सभी से हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करें, बसहु राम सिय मानस मोरे। महाराज आप कृपा करें तो एक ही कृपा करें कि भगवान मेरे ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और उनकी कृपा मुझ पर हो जाए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, परमात्मा जो वेद में अजन्मा है, जो अनामी है, जिसका नाम नहीं होता, वही निराकार निर्गुण ब्रह्म साकार सगुण ब्रह्म बन जाया करता है। कैसे महाराज? बोले भक्त की भक्ति के द्वारा, भक्त के भाव के द्वारा। भक्त जब परमात्मा के किसी स्वरूप का चिंतन करते करते उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उस भक्ति के वशीभूत होकर के परमात्मा को वही रूप धारण करना पड़ जाता है। जैसे एक भृंगी कीट होता है, भृंगी कीट
और वो अंदर किसी कीड़े को लाकर के मिट्टी में बंद कर देता है और वो भृंगी कीट उस मिट्टी पर घूं 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 करता रहता है और उसके करने से अंदर जो कीड़ा है वो भी भृंगी कीट ही बन जाता है। उसी प्रकार से और परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा के जिस स्वरूप का भक्त चिंतन करता है परमात्मा को वही स्वरूप धारण करना पड़ जाता है। क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार। भाव बिन कोई पुकारे तो भव से बेड़ा पार। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। जब परमात्मा भक्त के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर उसी के अनुसार अवतार धारण करते हैं। परमात्मा भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं और दुष्टों की दुष्टता को मिटाने के लिए गौ ब्राह्मण और संतों के हितार्थ इस धराधाम पर आया करते हैं। गीता में बताया है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी श्लोक की गोस्वामी जी ने चौपाई बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल गीता जी के यही श्लोक की और गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब